मैं मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए अगले शायर जनाब अशरफ जहांगीर साहब को दावत दूंगा उनके इस शेर के साथ कि उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। जनाब अशरफ सदर साहब से इजाज़त के साथ। भूल भुलैया थी उन जुल्फ़ों में लेकिन, वाह, भूल भुलैया थी उन जुल्फ़ों में लेकिन हमको उसमें अपनी राहें दिखती थी। भूल भुलैया थी उन जुल्फ़ों में लेकिन हमको उसमें अपनी राहें दिखती थी। आपकी आंखों को देखा तो इल्म हुआ, क्यों अर्जुन को केवल आंखें दिखती थी। भाई वाह, आपकी बहुत शुक्रिया। आपकी आंखों को देखा तो इल्म हुआ, क्यों अर्जुन को केवल आंखें दिखती थी। गज़ल के कुछ अशार हैं कि आपके शहर में भटकेंगे या मर जाएंगे, वाह, आपके शहर में भटकेंगे या मर जाएंगे, हमको लगता नहीं हम लौट के घर जाएंगे। हमको लगता नहीं हम लौट के घर जाएंगे, आपका क्या है कहीं और लगा लेंगे दिल। वाह, आपका क्या है कहीं और लगा लेंगे दिल, जाने मन ये मेरे अशआर किधर जाएंगे, जाने मन ये मेरे अशआर किधर जाएंगे। क्या करें इतनी हंसी है तेरी दुनिया मौला, वाह, क्या करें इतनी हंसी है तेरी दुनिया मौला, वरना सोचा तो यही था कि सुधर जाएंगे, वरना सोचा तो यही था। बहुत खूब। क्या करें इतनी हंसी है तेरी दुनिया मौला, वरना सोचा तो यही था कि सुधर जाएंगे। आखिर में एक नज़्म है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। नज़्म का उन्वान है साइंस और तुम। वाह, कभी सोचा हिपरकस ने ट्रिग्नोमेट्री को किस लिए पैदा किया होगा, उन्हें मालूम था शायद मेरी जान जब तुम्हारे गोद में सर रख के मुझको नींद आएगी तो मुंह ढकने में लहराती हुई जुल्फ़ों का इस्तेमाल होगा और उन जुल्फ़ों की लंबाई भी कुछ होगी। तो लंबाई को कैसे तय करोगी तुम। हिपरकस हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर और एंगल में जब रिलेशन दे दिए तो आशिकों को घर मुहैया हो गया, आशिकों को घर मुहैया हो गया, वो घर की जिसकी नींद तो ख्वाबों में मिलती है। अज़ल से ही तुम्हारे भाव खाने और मेरी कोशिशों के कम ना होने की लड़ाई चल रही थी, और जब कोई कड़ी इसमें समझ आई नहीं तो फिर फ़कत सरदर्द से पीछा छुड़ाने के लिए न्यूटन ने सबसे एक्शन इक्वल रिएक्शन कह दिया इसको। फ़कत सरदर्द से पीछा छुड़ाने के लिए न्यूटन ने सबसे एक्शन इक्वल रिएक्शन कह दिया इसको। मगर न्यूटन की जब आंखें खुली तब तक तो तुम न्यूटोनियन हिस्से से काफ़ी दूर थर्मोडायनेमिक्स में आ चुकी थी और थर्मोडायनेमिक्स में भी तबाही मच गई थी। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिल जल रहे थे, टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिल जल रहे थे। और फिर न्यूटन ने कूलिंग लॉ दिया तब जाके कुछ राहत मिली सबको, और फिर न्यूटन ने कूलिंग लॉ दिया तब जाके कुछ राहत मिली सबको। ज़रा सोचो तुम्हारे हुस्न पे लोगों की नज़रें गर नहीं रुकती तो फिर बहती करंट को रोकने वाला रजिस्टर किस तस्वुर में बना होता। तुम्हारी जुल्फ में खम ही नहीं होते तो इंडक्टर कोई कैसे बना पाता। तो कैसे इतने सारे चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनता अगर दुनिया तुम्हारी आंख में दिखती नहीं सबको। अगर दुनिया तुम्हारी आंख में दिखती नहीं सबको। ये लहराती हुई जुल्फ़ें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रॉगली ने देख ली होती तो इतना वक्त ना लगता, वो पल भर में ही कह देते कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें वेव नेचर है। तो इतना वक्त ना लगता, वो पल भर में ही कह देते कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें वेव नेचर है। ज़रा सोचो, कभी सोचा कि गिरते सेब वाली खूबसूरत वादियों को छोड़ न्यूटन ऑप्टिक्स में क्यों चले आए। वो तहकीकात करना चाहते थे कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है, कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है। और उन रंगों को आसानी से न्यूटन देखते थे जब तुम्हारे आंसुओं से प्रिज्म बनता और लहराते दुपट्टे से हवा में रेनबो बनता। ज़रा सोचो, अगर तुमको सिलेबस में कभी शामिल किया जाए तो प्रोफेसर भी सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है जिसको कोई टॉपर समझ पाता नहीं है, कोई टॉपर समझ पाता नहीं है। और सारे बैक बेंचर मुस्कराते हैं, मुसलसल मुस्कराते हैं, वो केवल मुस्कराते हैं। और ऐसी मुस्कराहट जो ये कहती हो कि हमको कुछ समझ आया नहीं है पर ये जो भी है गज़ब ही है।
बहुत उम्दा, बहुत आला, मगर फिर मसला ये है कोई नंबर ना पाएगा, सभी की बैक आएगी। ये सब यूं ही नहीं मैं कह रहा हमदम, मैं एक मुद्दत से 2 आँखों को पूरा पढ़ नहीं पाया, तो फिर तुमको मुकम्मल कौन पढ़ सकता है, वो भी चंद लम्हों में। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। आइए, आ जाइए। पब्लिक की डिमांड है, आ जाइए। चार मिसरे हैं, फिर उसके बाद वो गज़ल है। इरशाद। न पूछो हाल मेरा तुम कहीं बेहतर न कह दूँ मैं। वाह। न पूछो हाल मेरा तुम कहीं बेहतर न कह दूँ मैं, अगर सच लाजमी है तो तुम्हें पत्थर न कह दूँ मैं। हाँ 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 वाह वाह वाह। अगर सच लाजमी है तो तुम्हें पत्थर न कह दूँ मैं, कई लेक्चर इसी डर से मैं अक्सर छोड़ देता हूँ। कई लेक्चर इसी डर से मैं अक्सर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे रोल नंबर पे कहीं अस्तर न कह दूँ मैं। वाह। हमारे रोल नंबर गज़ल है जिसके लिए हुक्म है कि उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ। वाह। उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। वाह। कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। गज़ल कहने लगा मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊँ। कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊँ। न जाने किसकी बाहों में तुम्हारी ज़िंदगी गुजरे, न जाने किसकी बाहों में तुम्हारी ज़िंदगी गुजरे, मुझे इतना न पढ़ लेना कि तुमको याद हो जाए। मुझे न जाने किसकी बाहों में तुम्हारी ज़िंदगी गुजरे, मुझे इतना न पढ़ लेना कि तुमको याद हो जाऊं। गज़ल कहने लगा हूँ मैं, ज़रा सा मुस्कुरा तो दो। वाह। गज़ल कहने लगा हूँ मैं, ज़रा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। क्या करें इतनी हंसी है तेरी दुनिया मौला, क्या करें इतनी हंसी है तेरी दुनिया मौला, वरना सोचा तो यही था कि सुधर जाएंगे। बड़ी जायज़ शिकायत दर्ज कराई है आपने।